हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में इंटरनेशनल समिट 2023 2022 से लेकर 2023 के सारे समिटों को के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी लगभग में G20, G7, ब्रिक्स एंड एससीओ और मेनी मोर समिटों के बारे में लगभग में जानेंगे। ये समिट हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग एक क्वेश्चन इससे आता ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स। 15 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के बारे में बात करें तो इसकी आयोजन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई थी और इसके प्रेसिडेंसी सीरियल रामाफोसा, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की देखरेख में हुई थी और इसमें भारत के प्रतिनिधि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से भाग लिए थे। और ये ब्रिक्स की इसकी थीम थी, विषय थी ब्रिक्स और अफ्रीका, प्राकृतिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए समझदारी है। ब्रिक्स में शामिल 9 देश। ब्रिक्स में फिलहाल में ही 2023 में अनाउंस हुआ कि 6 नए देश शामिल हुए, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 32वां अरब लीग, ये सारे मुस्लिम कंट्रियों का एक सबमिट है और इसकी आयोजन जिद्दा, साउथ अफ्रीका, जहां मक्का मदीना है, वहां किया गया। अध्यक्षता मोहम्मद बिन सलमान वहां के प्राइम मिनिस्टर है। और हम बात करें छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया, ढाका में। और बांग्लादेश जिस देश में होता है उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंस करता है, तो शेख हसीना वहां के पीएम इस समिट की होस्ट की। और इस समिट का विषय रहा शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 49 G7 सम्मेलन 2023 का आयोजन हिरोशिमा, जापान में हुआ। सबसे पहला बात करें 48, 49 और 50। 48 जो हुआ और इटली में 2022 में। 49 जो है हिरोशिमा जापान में। 50 के बारे में बात करें तो ये जर्मन में होगा 2023 में, 2024 में, ये 2023। यानी 48, 49, 50। इटली इटली, जापान, जर्मनी 22, 23, 24। अध्यक्ष जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने G7 2025 तक इसमें एक थीम रखा है। 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। लो इमिशन पर इस पर फोकस किया गया है। 48 48 जर्मनी में हुआ था और 50 होगा इटली में। तो ये 48, 49 और 50 जर्मनी, जापान और इटली, यानी 24 वाले इटली में होगी। 23 एससीओ समिट तो अगर हम बात करें तो आयोजन भारत में हुआ। और 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान एंड 22 वाला उज्बेकिस्तान एंड 22 नंबर उज्बेकिस्तान और 23 नंबर भारत के न्यू दिल्ली में हुआ। 18 G20 सम्मेलन के बारे में बात करें, 2023 के बारे में बात करें तो इसकी आयोजन भारत में हुआ। और इसकी सबसे पहली समिट जो है वो उदयपुर राजस्थान में किया गया था, पहली समिट। और इस पर एक महिला की समिट हुआ था जिसको होस्ट करने वाले स्मृति ईरानी थी और इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया था। थीम है हमारा, थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारा इसका थीम रखा गया। इसको होस्ट करने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारतीय इसके शेरपा रहे अमिताभ कांत। पहले G20 शेरपा उदयपुर राजस्थान में बैठक हुई थी। 17वां G20 के बारे में बात करें तो बाली,
पिछली साल 2022 में हुआ था। 19वां हम बात करें तो ब्राजील 2024 में होगा। यानी हम बात करें 17, 18, 19। 17 जो है कि बाली हुआ था, बाली। 18 नंबर का न्यू दिल्ली में, इंडिया में। और 19 नंबर ब्राजील में होगा। पहली G20 ECSWG की बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। विषय इसका रहा सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किया गया। विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। इसका हेडक्वार्टर भी दावोस में ही है और आयोजन भी दावोस में ही किया गया। और इसका थीम रखा गया कॉर्पोरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 में बात करते हैं। आयोजन इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। जैव विविधता, अध्यक्षता इसका चीन ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया इसमें। यानी इसका आयोजन यानी COP15 का हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में, होस्ट किया चाइना, और भारत की तरफ से श्री भूपेंद्र यादव भाग लिए। इसमें 2030 तक 4,23,000 के लिए उद्देश्य, 4,23,000 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। COP27 के बारे में बात करते हैं। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु, वहां जैव विविधता था। यानी COP15 जो है जैव विविधता, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में, उसको होस्ट करने वाला चाइना, और भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव भाग लिए। और COP27 के बारे में बात करिए, ये यूनाइटेड नेशन के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 था। और इसका आयोजन शर्म अल शेख, मिस्र के प्रेसिडेंस। और मिस्र के बारे में बात करें तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला 6 देशों में एक ब्रिक्स मिस्र भी है। अध्यक्ष है मिस्र के विदेश मंत्री समय शौकरी ने किया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? COP27 के बारे में बात हो रहा है। यूनाइटेड नेशन के जलवायु समिट जो दी है वो उसे मिस्र में किया गया, उसका होस्ट करने वाले हैं समय शौकरी। भारत की तरफ से वही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विषय डिलीवरी फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। यानी हम बात करें, सबसे पहले कौन है? ग्लासगो है ऊपर में मैप के अनुसार, उसके बाद इजिप्ट आता है, मिस्र आता है, उसके बाद आता है यूएई, जिसका कैपिटल होता है दुबई। और हम बात करें ये COP26, COP27, COP28 एंड 26, 27, 28। अगला जो होगा ये हुआ यूएई में 2023 में। पहला I2U2 सम्मेलन 2022। I2 मीन्स होगा इंडिया, यूएसए, इंडिया और इजराइल। यूटी मीन्स होगा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूएई। यानी दो गो यू दो गो I2U2 का सम्मेलन वर्चुअली किया गया। इसका होस्ट करने वाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। भारत का मुख्य बिंदु इसमें 6 क्षेत्रों को रखा गया है: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वच्छ और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई है। 32 नेटो शिखर सम्मेलन, 32 नंबर के नाटो शिखर सम्मेलन के मैड्रिड स्पेन में किया गया। नाटो के बारे में बात कर रहे हैं तो नाटो 1949 में बनने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होती है। और ये 1949 में बनाया गया था और रूस की आक्रमण को रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और साथ में अभी नाटो बहुत ज्यादा चर्चा में है। यूक्रेन
यूक्रेन रसिया को हमलों को लेकर नाटो को बहुत ज्यादा चर्चा में है। साथ में हम बात कर रहे हैं तो नाटो का न्यू मेंबर 31 मेंबर पोलैंड बनाया गया था। तो ये जो नाटो समिट था इसका सब्जेक्ट भी यही था, विषय भी मुख्य बिंदु भी था पोलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। और अध्यक्ष था जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये इसके प्रेसिडेंट के महासचिव भी है। यही इन्हीं के देखरेख में किया गया था इस समिट को। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। 21वां सम्मेलन के बारे में बात करें 2021 ब्रुसेल्स में किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में ही है। 1949 में बनने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। इसका लक्ष्य था रसिया के आक्रमण को रोकना जो यूरोप पर छोटे छोटे कंट्री को कैप्चर कर रहा था।